ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल हम लोगों ने दो श्लोक पढ़ा था, 2.58 एंड 59। तो जस्ट रिकॉल करते हैं उसको। 58 में एक टॉर्टोइज का एग्जांपल दिया गया था। जस्ट लाइक एक कछुआ जो होता है, जब भी कोई डेंजर देखते हैं अपने आगे आकर, तो क्या करते हैं कि अपने पूरे लिम्स को अपने सेल के अंदर कर लेता है, मतलब अंदर कर लेता है। उसी प्रकार से भगवान बोल रहे थे कि जब भी हमारे साथ में कोई अनफेवरेबल सिचुएशन है, जब भी सेंस ग्रेटिफिकेशन या सेंस ऑब्जेक्ट को सेंस के साथ मिलने का मौका है, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। सेकेंड वर्स में भगवान बोल रहे थे कि आर्टिफिशियली अगर हम किसी भी चीज को, जैसे कि हमें कोई भी काम को रोकना, आर्टिफिशियली हम रोकते हैं उसको, तो ऑल्दो हम वो एक्टिविटी नहीं कर रहे, बट हमारे माइंड में वो एक्टिविटी चलते रहता है। हमारा माइंड उसके बारे में कंtemplate करते रहता है। फिर हमें जब भी मौका मिलता है हम उस एक्टिविटी को करते हैं। तो हम कहते हैं कि एक्सपीरियंसिंग ए हायर टेस्ट, अगर आपको एक हायर टेस्ट मिल रहा है, अगर आप किसी हायर इंगेजमेंट में इंगेज्ड हैं, तो आपकी जो लोअर टेंडेंसीज है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो पीछे छूट जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट ये 2.60 श्लोका है। ये जो 5.8 से 6.2 तक श्लोका है, इसमें अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि मासिक मतलब कि स्थित प्रज्ञा पर्सन जो है, जिनका इंटेलिजेंस फिक्स है, वो किस तरीके, उनका सिटिंग पोस्चर क्या है, मतलब वो हाउ डज ही सिट, वो कैसे बैठते हैं। तो ये चार जो श्लोक है उनके सिटिंग के बारे में बताते हैं कि मतलब उनका क्या ध्यान रहता है। 2.60 इज यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशवं मनः। The translation: the senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. तो इसमें भगवान एक कॉजन दे रहे हैं, हम लोग को एक वार्निंग दे रहे हैं ऐसा करके, कि ऐसा नहीं है कि सेंस को कंट्रोल करना इतना आसान है। जैसे कि लास्ट में पिछले दो श्लोक में भगवान बोल रहे थे कि जैसे कछुए की तरह अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख लो, फिर बोल रहे थे ये हायर हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करो। यहाँ पे एक वार्निंग दे रहे हैं कि सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेटस, अर्जुना डोंट थिंक दैट कि सेंसेस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा करते तो सबको स्थित प्रज्ञा ही होता, सबकी इंटेलिजेंस फिक्स होती। तो यहाँ पे मतलब कि सब कोई हम लोग जितने भी हैं सब फिक्स्ड इंटेलिजेंस में होते हैं। यहाँ बोले कि सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेटस, इतने मजबूत हैं, दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ ए मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज endeavoring टू कंट्रोल देम। मतलब जिनको, जो हमेशा ज्ञानी पुरुष है, जो मतलब हमेशा शास्त्र के बारे में उनको नॉलेज है, क्या सही है क्या गलत है, माइंड कैसे फंक्शन करता है, इवन उनके भी माइंड को कंट्रोल, मतलब कि फोर्सिबली, फोर्सिबली मतलब कि बलात्, या फिर आप हिंदी में कहते हैं तो जबरदस्ती उसको कहते हैं, फोर्सिबली उनको कैरी कर लेते हैं उनके माइंड को, और वो सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में जाकर मतलब कि अपना ये करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो भी प्रोसेस वो करता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं भगवान की, अर्जुन ये मत सोचो कि सेंसेस को कंट्रोल करना इतना आसान है।
इवन जो बड़े बड़े ज्ञानीज है, योगीज है, जो बड़े बड़े ज्ञानीज है, जो पूरे शास्त्र का जिनके पास नॉलेज है, जो हमेशा शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं, जिन्हें सब चीज पता है शास्त्रों के बारे में, या जो योगीज जो हिमालय पे जाकर तपस्या करते रहते हैं, हम ब्रह्माष्टमी, ये पूरा मतलब कि अपना ध्यान लगाए रहते हैं, परमात्मा में ध्यान करते हैं। इवन उनका डेली फाइट होता है, उनका डेली मतलब कि सेंसेस उनकी भी इतनी स्ट्रांग है कि उनको भी सेंस कंट्रोल करना मुश्किल लगता है ऐसा। तो भागवतम में भी ऐसा बोला गया कि बलवात इंद्रिय रागन विद्वान अपि कर्षति। इवन विद्वान पुरुष जो हैं, जो बहुत ही लर्नेड है, वाइज है, उनका भी इंद्रिया बलवान, मतलब इतना मतलब कि इतना स्ट्रेंथ है हमारे सेंसेस में, कुछ फोर्सिबली उनको गलत आदतों में लगाता है, ऐसा बोल रहे हैं। परपट में प्रभुपाद बोल रहे हैं, there are many learned sages, philosophers, and transcendentalists who try to conquer the senses. But in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to the agitated mind. तो इसमें बोल रहे हैं कि सेंस कंट्रोल जो है हमारी भक्ति का पहला स्टेप है। आप बिना सेंस कंट्रोल के भगवान को नहीं पा सकते, चाहे वो ज्ञानी हो या योगी हो या भक्त हो, कोई भी हो। आपको अपने इंद्रियों पे, आपके इंद्रियों पे संयम रखना पड़ेगा, तभी आप भगवान को पा सकते हैं। तो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, ज्ञानीज भी हैं, फिलोसफर्स भी है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी है, योगीज भी हैं। बट यहाँ पे बोले कि इन स्पाइट ऑफ देयर हार्ड इंडेवर, जितने भी इंडेवर कर रहे हैं, सम ऑफ देम, ग्रेटेस्ट ऑफ देम, मतलब उसमें बड़े बड़े लोग जिन जो माना जाता है कि वो अपने इंद्रियों का हमेशा संयम में रखते हैं, वो भी सेंस एंजॉयमेंट, मतलब कि इतना हमारा माइंड एजिटेटेड हो जाता है कभी कभी कि वो भी सेंस एंजॉयमेंट में फंस जाते हैं, पड़ जाते हैं, वो भी मतलब फोर्सिबली कैरीड अवे हो जाते हैं अपने सेंसेस के द्वारा में। इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं, इवन विश्वामित्र, एक ग्रेट सेज एंड परफेक्ट योगी, was misled by mankind into sex enjoyment. Although the yogi was endeavoring for sense control for severe type of penances in yogic practice. And of course, there are so many similar instances in the history of the world. यहाँ पे एग्जाम्पल प्रभुपाद दिए विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि कौन थे? एक ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे वो, मतलब कि क्षत्रिय थे, वो चाहते थे कि मैं ब्राह्मण बनूं। तो उन्होंने, सत्युग की बात है, उन्होंने तपस्या करना स्टार्ट किया। और उस समय की तपस्या जो होती थी, उस समय लोगों का जो एज होता था वो 1 लाख ईयर तक होता था, 1 लाख तक लोग जीवित रहते थे। तो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि जैसा बनना चाहते थे, ब्रह्मर्षि। उन्होंने तपस्या कर रहे थे वो, लगभग 40 साल तक उन्होंने तपस्या किया। 40,000 साल तपस्या करने के बाद इंद्र ने मेनका नामक एक अप्सरा को भेजा, और वो उनके मतलब कि एलोरमेंट में आ गए। उनके मेनका ने उनके पास जाकर कुछ नृत्य वगैरह किया, उनका ये किया, और विश्वामित्र गॉट कैरिड अवे। तब उनको आफ्टर ये करने के बाद उनको लगा कि अरे ये तो मैं गलत किया, मेरे 40 साल की तपस्या बर्बाद हो गया। तब उन्होंने मेनका को श्राप दे दिया था। देन अगेन वो ये तप करने के लिए बैठे। आफ्टर अगेन 50 ईयर्स, ऑलमोस्ट 50,000 साल तक, 50 नहीं 50,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया। देन दूसरा एक इंद्र ने दूसरे एक अप्सरा को भेजा। अब उनको पता चल गया कि ये अप्सरा हमें ये करने आया, तो उन्होंने गुस्से से ऐसा आग खोला कि वो अप्सरा वहीं पे भस्म हो गई, जल कर ये हो गई। तो पहला जो था उनका, जो था वो फोर्सिबली कैरिड अवे हो गए फॉर द सेक्स एंजॉयमेंट के लिए, इसके लिए। सेकेंड में उनको एंगर ओवर पावर कर लिया। पहला में वो लस्ट के द्वारा कैरिड अवे हो गए, सेकेंड एंगर के द्वारा। तो हमारी सेंसेस इतनी स्ट्रांग है कि मतलब आप इतना तपस्या कर रहे हैं फिर भी इट इज डिफिकल्ट। बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हमारे यहाँ हुआ भी है। ये एक दो एग्जाम्पल प्रभुपाद ऐसा साइट कर रहे हैं कि ताकि हम लोग कॉजन रह पाए, हम लोग मतलब कि सचेत रह पाए कि हाँ ऐसा भी होता है, हमें और भी अच्छे से भक्ति करनी है। तो ये एक एग्जाम्पल प्रभुपाद यहाँ पे साइट किए विश्वामित्र का। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी सिमिलर इंस्टेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। Therefore, it is very difficult to control the mind and senses without being fully Krishna conscious. प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण भावनान्वित नहीं हो पाएंगे,
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तब हम माइंड एंड सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं। विदाउट एंगेजिंग द माइंड इन कृष्ण वन कैन नॉट सीज सच मेटेरियल एंगेजमेंट। A practical example is given by Sri Yamunacharya, a great saint and a devotee who says, यमुनाचार्य जो थे रामानुजाचार्य के मतलब उनके दादा ग्रैंडफादर भी थे और उनके गुरु भी थे। ये बहुत बड़े संत थे रामानुजा संप्रदाय के, जो कि साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। उन्होंने एक श्लोक बोला है, उन्होंने ये बोला है, यद अवधिमं चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रश धाम्नि उद्यताम रंतुमाशित तद अब्धिवत नारी संगम स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निस्तिवनं च। Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna, and I have been enjoying an ever new transcendental humor, whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns foamy and I spit at the thought. यहाँ पे हमनाचार्य बोल रहे हैं कि मैं भगवान की भक्ति में इतना लीन हूँ, भगवान के चरण कमल की सेवा में इतना लीन हूँ, इतना मुझे उससे नया नया रस मिल रहा है, नया नया मेलोज मिल रहा है कि मैं मेटेरियल बर्डली प्लेजर जैसे ही मेरे दिमाग में आता है कुछ एंजॉयमेंट के लिए, स्पिट एट द, मुझे उस पर घृणा आती है, मुझे उस पर मतलब कि घृणा आती है, स्पिट एट द थॉट, मुझे उस पर हंसी आती है, घृणा आती है, ऐसा बोल रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि जैसे हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान का नाम जप करते रहेंगे, भगवान के बारे में पढ़ते रहेंगे, तो जितने भी और भी मटेरियल प्लेजर्स है उनके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा एंगेजमेंट पॉजिटिव हो रहा है, हमारा एंगेजमेंट हायर हो रहा है, जो कि पिछले वर्ष में भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप हायर एंगेजमेंट है तो लोअर एंगेजमेंट आपको ट्रबल नहीं करेगा। Krishna consciousness is such a transcendently nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. It is as if a hungry man has satisfied his anger by sufficient quantity of nutritious eatable. Maharaj Ambrish also conquered a great devotee Durvasha Muni, and simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. Savai mana Krishna padaravindayo वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने। यहाँ पे कृष्णा भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऐसा ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक इस जगत से ऊपर वाली चीज है जिससे ऑटोमेटिकली मेटेरियल एंजॉयमेंट बिकम्स डिस्टेस्टफुल। रामकृष्ण भावना में आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो जो भी इस मेटेरियल थिंग्स का एंजॉयमेंट है, जो भी सिंपल एक्टिविटीज है, वो धीरे धीरे आपका मन उसमें नहीं लगेगा, लगेगा ये हम नहीं करना चाहिए। हम आपका अंदर से परमात्मा जो है ना आपको एक इंडिकेशन देगा कि दिस इज बैड, एक आपको ये देगा कि ये गलत है, आप मत कीजिए ऐसा करके। आप लोगों को भी होता होगा, आप लोग पता ये है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिए महाराज अम्बरीश का और दुर्वासा मुनि का। आगे नेक्स्ट श्लोक में भी भगवान प्रभुपाद इसको ज़्यादा एलोबरेट किए हैं। तो महाराज अम्बरीश और एक योगी थे। महाराज अम्बरीश बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और दुर्वासा मुनि एक योगी थे। तो कैसे उनके बीच में एक ज्ञानी और एक भक्त भी, बीच में भक्त कैसे मतलब कि भगवान का स्मरण करके अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो इस वर्ष का मतलब यही हुआ कि एक कॉजन है हमारे लिए, वार्निंग है कि सेंसेस को कंट्रोल करना आसान नहीं है, बट प्रभुपाद परपट में बोल रहे हैं कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमेशा इंगेज रहेंगे, भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों का ध्यान करते रहेंगे, भगवान के लिए भोगा बनाते रहेंगे, भगवान के लिए कीर्तन करेंगे, भगवान के लिए हम चैंटिंग करेंगे, बुक पढ़ेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, भगवान के लिए प्लांटेशन करेंगे, तो हमारा मन जो है इंगेज रहेगा और हमारा मन ज़्यादा ट्रबल नहीं करेगा, सेंसेस ज़्यादा ट्रबल नहीं करेंगे सेंस ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसीहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी जो प्रज्ञा है, उनकी जो बुद्धि है, प्रतिष्ठित है, स्टैब्लिश्ड है। किनकी? वन हु रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस,
ऐसा व्यक्ति जो अपने सेंसेस को रिस्ट्रेन करता है, अपने वश में करता है, कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल, अपने कंट्रोल में करता है, एंड फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी। एक व्यक्ति है जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, पहले अपने बस में रखता है, फिर हमारी सेवा में लगाता है। मत पर, मत पर भगवान बोले कि मेरे ऊपर लगा रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, मेरे बारे में पढ़ रहा है, मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे लिए भोगा बना रहा है, मेरे लिए जो भी पढ़ाई कर रहा है ये कर रहा है। तो मत परा, पहले आपको इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है, फिर आपको भगवान के लिए लगाना है। वैसे ही इस इंद्रियानी, ऐसा जो कर रहा है उनकी जो प्रज्ञा है, उनका जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स्ड है। इज नोन एज ए मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस परपट, that is the highest conception of yoga perfection is Krishna consciousness is clearly explained in this verse. And unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control the senses. यहाँ भी प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखिए कि अगर आप जब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, जब तक भक्ति में नहीं है, कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल, मतलब ये संभव ही नहीं है। As cited above, the great Durvasa Muni picked a koala with Maharaj Amrish, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. On the other hand, the king, although not as powerful a yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sage's injustice and thereby emerged victorious. The king was able to control his senses because of the following qualification as mentioned in Srimad Bhagavatam 9.4.18 to 20। तो भागवतम में एक कथा आती है, भागवतम में महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि का। महाराज अम्बरीश एक पूरे पृथ्वी के, पूरे इस भूलोक के राजा थे, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान का हमेशा चिंतन करते रहते थे, जो कि नीचे बताया गया कैसे चिंतन करते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ था, एक बार एकादशी किए थे, और एकादशी के साथ में वो लगभग 2 या 3 महीने के आसपास फास्टिंग किए थे। फास्टिंग मतलब जल पे रहे थे, और एकादशी के अगले दिन उनको व्रत तोड़ना था, पारण करना था। जैसे आज एकादशी है, कल लोगों को उनका व्रत तोड़ना होता है, जो सर्जला करते हैं वो फल से तोड़ते हैं, ऐसा करके व्रत। तो महाराज अम्बरीश क्या थे कि जैसे ही व्रत को तोड़ने वाले थे अगले दिन, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। और दुर्वासा मुनि क्या कि बहुत बड़े ज्ञानी योगी हैं, बहुत बड़े तपस्वी योगी हैं। तो उन्होंने बोला कि महाराज अम्बरीश, आप हमारे खाने की व्यवस्था कीजिए, और मैं स्नान करके आ रहा हूँ अपने मतलब कि भक्तों के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में। उनके 10,000 से भी ज़्यादा शिष्य थे दुर्वासा मुनि के। तो उन्होंने बोला ठीक है, और दुर्वासा मुनि आने में थोड़ा लेट कर रहे थे। तब तक क्या है ना कि फास्ट ब्रेकिंग का एक टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम में आपको फास्ट ब्रेकिंग करना होता है। वो टाइम जा रहा था, और वो क्या 3 महीने से फास्टिंग किए हुए थे। सोचे अगर हम इसका फास्ट ब्रेकिंग नहीं करेंगे तो जितना भी फल है वो फल मिलेगा नहीं मुझे। तो महाराज अम्बरीश ने अपने जितने भी पुरोहित थे, उनके जितने भी ये थे ब्राह्मण थे उनके राज्य में, उनसे वो कंसल्ट किए। उन्होंने बोले कि आप वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा आप व्रत को तोड़ सकते हैं। पानी को लेकर, पानी इज लाइक, आप व्रत तोड़े भी है नहीं भी तोड़े, दोनों कैटेगरी में आ जाता है, ऐसा उनका ये था। तो महाराज अम्बरीश ने पानी ले लिया था, मतलब कि वाटर लेकर अपना व्रत को तोड़ दिए थे, और दुर्वासा मुनि के लिए अच्छे से व्यवस्था किए थे खाने वगैरह का। बट क्या हुआ, दुर्वासा मुनि को पता चल गया, क्योंकि वो बहुत बड़े योगी थे, उनके पास अष्ट सिद्धि था, यम नियम आसन प्राणायाम अनिमा लघिमा, बहुत सारी सिद्धियां उनको प्राप्त थी। तो उन्होंने पता लगा दिया, महाराज अम्बरीश ने वाटर लिया, पानी ग्रहण किया। तो वो गुस्से से होकर आया, बोले कि आपने एक सेज का, एक द्वार पे आए हुए एक साधु की इज्जत नहीं की। इसलिए उन्होंने अपने एक शिखा से अपना एक बाल को निकाला और जमीन पे पटका। उससे एक बहुत बड़ा विशाल एक दैत्य, एक राक्षस टाइप का एक मतलब कि उस बाल से प्रकट हुआ। और दुर्वासा मुनि ने बोला कि आप महाराज अम्बरीश को जाके मारिए, मार दीजिए ऐसा। महाराज अम्बरीश वहीं पे खड़े भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान का हमेशा ध्यान कर रहे थे। तो क्या हुआ कि भगवान देखे कि हमारा ध्यान कर रहा है,
हमारे लिए व्रत किया था, उन्होंने तो सुदर्शन चक्र को भेजा। अब जाइए महाराज अम्बरीश की रक्षा के लिए। सुदर्शन चक्र आए, उन्होंने राक्षस को वहीं पे खत्म किया और दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगा। दुर्वासा मुनि के पीछे दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। उन्होंने ब्रह्म लोग गए, ब्रह्मा जी मना कर दिए कि ये तो विष्णु का दिया हुआ अस्त्र है, हम कुछ नहीं कर सकते। शिव के पास गए, शिव जी रक्षा नहीं कर पाए। जितने भी देवी देवता के पास थे सबके पास गए, इवन लास्ट में वो बैकुंठ तक चले गए। वैकुंठ में बोले भगवान विष्णु को कि आपका सुदर्शन सब चक्र हमें रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं वहाँ, अहम भक्त पराधीना ही स्वतंत्र इव द्विजा। अहम भक्त पराधीन मतलब कि मैं अपने भक्तों के अधीन में हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अगर मेरा भक्त चाहेंगे तभी ये सुदर्शन चक्र आपका पीछा छोड़ सकता है, इसलिए आप महाराज अम्बरीश के पास ही जाइए, उनसे ये कीजिए। तो लास्ट में महाराज अम्बरीश के पास ही आए। और महाराज अम्बरीश तब तक 1 साल हो गया था, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, वैकुंठ लोग गए। तब तक वो सेम पोजीशन पे खड़े थे, वहीं पे खड़े थे ऐसे ही भगवान का ध्यान करते हुए कि मैंने एक सेज का अपमान किया है, मैंने एक दुर्वासा मुनि जैसे बड़े ऋषि का, बड़े योगी तपस्वी का अपमान किया है। वहीं पे खड़े थे। दुर्वासा मुनि उनसे माफी मांगे, तब सुदर्शन चक्र जाके उनका पीछा छोड़ा। ये कहने का मतलब ये है कि महाराज अम्बरीश देखिए भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हालांकि वो राजा थे, पूरे उनको बहुत सारी एक्टिविटीज करना होता है, मेटेरियल एक्टिविटीज करना होता है, राज को संभालना, राज को ये करना, जस्टिस देना। दुर्वासा मुनि बहुत बड़े संत थे, विरक्त थे, उनको ये सबसे कोई मतलब नहीं था। फिर भी क्योंकि महाराज अम्बरीश भक्त थे, महाराज अम्बरीश का पोजीशन हाई था दुर्वासा मुनि से। तो यहाँ पे जो कह रहे, किंग वॉज एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस। किंग अपने सेंसेस को कंट्रोल कैसे कर पाया, उसका ये वर्णन दिया गया। 3 श्लोक बोले गए यहाँ पे। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत्सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गाय दर्शने दिशौ तद्भृत्यगात्रस्पर्शङ्गसङ्गमम् गृहाणां च तत्पादसरोरसौरभे श्रीमत्तुलस्यार्चनं तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकामया यथोत्तमश्लोकजनश्रयरति। King Amrish fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his word in describing the award of the Lord. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भगवान अम्बरीश जो है, महाराज अम्बरीश अपना हर एक सेंसेस को, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, 10 सेंसेस को कैसे भगवान की सेवा में लगाया। तो उन्होंने I will read first. His ear in hearing the pastime of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the devotee, his nostril in smelling the flavors of the flower offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaves offered to him, his leg in traveling the holy place where his temple is situated, his head in offering the obeisances unto the Lord, and his desire in fulfilling the desires of the Lord. And all these qualifications make him fit to become a matpara devotee of the Lord. तो इसमें बोले कि किंग महाराज अम्बरीश जो थे, उन्होंने अपने माइंड को कैसे एंगेज किया, भगवान के चरण का ध्यान करते हुए। अपने माइंड को एंगेज किया भगवान के चरण का हमेशा ध्यान करते हुए। अपने वर्ड को, अपने स्पीच को, पावर ऑफ स्पीच को कैसे एंगेज किया, उन्होंने भगवान की लीला का वर्णन किए, भगवान के धाम का वर्णन करने में लोगों को बताते थे। भगवान का धाम ऐसा, भगवान इतने दयालु, उनके वर्णन, उनके गुणों का वर्णन करते थे। अपने वर्ड का ऐसे एंगेज किया। हिज हैंड, अपने हाथ का को एंगेज कैसे किया, भगवान की टेम्पल को साफ करने में। जैसे अभी पूरी यात्रा, रथ यात्रा आ रहा है, रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है, भगवान का गुंडीचा मंदिर का साफ सफाई होता है। तो उन्होंने अपने हाथ का यूज किया, क्लिनसिंग द टेम्पल ऑफ द इज हियर, ईयर इन हियरिंग द पास टाइम, अपने कान को एंगेज किया भगवान की कथा को सुनने में। अपनी आंखों को एंगेज किया भगवान का दर्शन करने में, भगवान के विग्रह का दर्शन करने में। हिज बॉडी इन टचिंग द बॉडी, अपने बॉडी का टच उपयोग किया डिवोटी को स्पर्श करने में, डिवोटी को गले लगाने में, डिवोटी को प्रणाम करने में।
हिज नॉस्ट्रिल या स्मेलिंग द फ्लेवर ऑफ द, अपने जो नाक का नॉस्ट्रिल का उपयोग किया, कैसे भगवान का जो अर्पित पुष्प है, फ्लावर्स है, उनको उनको उनका सुगंध लेने में, उनको स्मेल करने में। हिज टंग इन टेस्टिंग द तुलसी लीव ऑफर्ड टू हिम, अपने टंग अपने जिह्वा का उपयोग कैसे किया, तुलसी पत्र जो भगवान के चरण कमल में अर्पित थे उनको टेस्ट करने में। अपने पैर का इस्तेमाल किया भगवान का जहाँ मंदिर है वहाँ जाने में। अपने सर का इस्तेमाल किया भगवान के सामने झुकने में। अपने डिजायर और इनका मतलब जितने भी इंद्रियां थी सबको उपयोग किया भगवान की सेवा करने में। दिस इज द क्वालिफिकेशन, लास्ट में बात बोले कि टू बिकम ए मत पर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अगर ये सब क्वालिफिकेशन अगर हम ऐसे अपने सेंसेस को इंगेज करेंगे भगवान की सेवा में, तो हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। ऐसा द वर्ड Matpara is most significant in this connection. How can one become Matpara is described in the life of Maharaj Amrish. Srila Baladev Vidyabhushan, a great scholar and acharya in the line of Matpara, remarks, Mad Bhakti Parabhavena Sarvendriya Vijaya Purvika Swatma Drishti Swahalabheti Bhava. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण क्या बोल रहे हैं कि सेंसेस हमारे इंद्रियों को कैसे कंप्लीटली अगर कंट्रोल करना है आपको, इट इज ओनली पॉसिबल बाय द डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी हम अपने इंद्रियों को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाएंगे। एज द एग्जाम्पल ऑफ फायर इज समटाइम गिवन, एज ए blazing fire burns everything within the loom, Lord Vishnu situated in the heart of a yogi burns of all kind of impurities. The Yoga Sutra also prescribe meditation on Vishnu and not meditation on void. The so-called yogis who meditate on sometime other than the Vishnu form simply waste their time in a vain search after some phantasmagoria. We have to be Krishna consciously devoted to the personality of Godhead. That is the aim of real yoga. यहाँ भगवान यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे आग जो है, अगर एक रूम में बहुत सारी लकड़ी रखा गया है उसमें हम आग लगा देते हैं, तो आग धीरे धीरे जितनी भी लकड़ी है सबको जला देती है धीरे धीरे। इसी प्रकार से वो आग जो है वो भगवान का नाम है, भगवान का चैंटिंग है, हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जैसे जैसे जप करेंगे, इट इज लाइक अ फायर, वो हमारे अंदर जो हृदय में जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सबको जलाकर भस्म कर देगा। यहाँ पे जलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनर्थ को ऐसे कंपेयर किया गया है कि अगर हम वो जलाएंगे नहीं ना तो फिर से उगने का उनको चांस है। मतलब फिर से जैसे पौधा देखते हैं ना, पौधे घास का पौधा जो होता है वो बरसात के दिनों में बहुत बढ़ जाता है, फिर उसको हम निकाल देते हैं, काट देते हैं, फिर देखिएगा कुछ दिनों बाद वो फिर से आ जाएगा। अगर लेकिन हम उसको ही जला देंगे, ये कर देंगे, तो फिर से नहीं आएगा, या उसके ये कर देंगे तो। इसी प्रकार से भगवान का नाम जो है हमारे अनर्थास जो है उसको जला कर ये कर देते हैं। और भगवान का नाम मेडिटेशन ऑन विष्णु नॉट ऑन भॉइड। कुछ लोग क्या है कि भॉइड पे मेडिटेशन, आंख बंद करके कुछ सोच ही नहीं रहे, ध्यान करो तो क्या मतलब एक शून्य जैसा मान लो, सामने में शून्य है कुछ, उसी पे ध्यान लगाते रहो। आप ट्राई करके देखिएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। मैं भी ट्राई किया था बहुत पहले, लेकिन आप जैसे भगवान की चरणों में ध्यान करेंगे, भगवान का चरण देखेंगे, उनका स्माइलिंग फेस देखेंगे, सब देखेंगे, तो आपका जो माइंड है वो इंगेज्ड होगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके सुनेंगे तो आपका माइंड इंगेज होगा, और इट इज़ द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल द सेंसेस। तो बेसिकली दिस ये दो श्लोका था जिसमें डिस्क्राइब किया गया था। पहला में हमें वार्निंग दिया गया था, और दूसरा श्लोका में हमें बताया गया कि हम कंट्रोल कर सकते हैं सेंसेस को कैसे, उसके एग्जाम्पल भी दिए गए। महाराज अम्बरीश का एग्जाम्पल दिया गया, दुर्वासा मुनि, विश्वामित्र जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, वो कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए, बल्कि एक भक्त जो कि बहुत बड़े राजा थे। दूसरा एग्जाम्पल एक हरिदास ठाकुर का भी आता है, जो कि मैं कल आपको बताऊंगा, टाइम हो गया। तो ये था बेसिकली हमारा आज का। आप लोगों को किन्हीं को कोई डाउट है या कोई कमेंट है तो बता सकते हैं आप लोगों में से कोई। आज का श्लोक समझ में आया क्या था इसमें? तो ये भगवान ने डिस्क्राइब किया कि मासित का, भगवान थर्ड क्वेश्चन जो था अर्जुन का, उनको डिस्क्राइब किया था। ये आगे का जो नेक्स्ट कल का जो श्लोका रहेगा वो भी बहुत ही
हमारे लिए बहुत ही मतलब कि उपयोगी होगा, यूज़फुल होगा। तो बेसिकली ये 2 श्लोका था। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी और शुड वी क्लोज? ठीक, वी कंक्लूड। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।